हेलो दोस्तों, फर्स्ट टेस्ट आया है आपका ईपीपीसीएस के लिए। हम फर्स्ट टेस्ट अभी शुरू कर रहे हैं। अभी टेस्ट मतलब हमारा इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। टेस्ट हमेशा देता रहूँगा इसका। अभी मैं प्राचीन इतिहास, फिर ऐसे जाग्रफी का, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट का आता रहेगा। फिर उसके बाद और टेस्ट आते रहेंगे। अभी हम फोरम आईएएस का ही दे रहे हैं। इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इसको हम अभी सॉल्व करवा रहे हैं आपसे और पूरा निकलवाते हैं इसको। ठीक है, अच्छा करते हैं, फिर इससे वो बढ़ाते हैं, नहीं तो टाइम बर्बाद हो जाएगा फालतू का। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट है, इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा राहुलाबाद सूत्र से ली गई है। पहला सही है एकदम, ठीक है ना। ये हम शुरू से पढ़ते हैं हम लोगों ने। और अपने राष्ट्रपति, ये भी सही है दो भी, क्योंकि ये कर्मचारी को धर्म की अवसर की थी, क्योंकि ये जो उनका शिलालेख 5वां था, 5वें शिलालेख में इन्होंने महापात्र की वो किए थे, धर्म अधिकारी। मतलब ये दोनों सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दो पे। बी, दो पे क्या होता है, रामप्रसाद काल का था, और जो वे जो थे ये रामप्रसाद काल के ही थे, तो ठीक है ना। कायथा और जोरवे जो थे ये रामप्रसाद काल के ही थे। कायथा मध्य प्रदेश के था, और जोरवे शायद महाराष्ट्र का था, लगभग महाराष्ट्र के नियर अबाउट थे। जोरवे संस्कृति पाई जाती थी, हाँ, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बीच में पाई जाती थी जोरवे संस्कृति। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा आ रहा है। शक शासक रुद्रदामन के प्रथम निम्नलिखित के विचार कीजिए। उन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत की, जिसका निर्णय मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य, पहला सही है, ठीक है ना। और यह संस्कृत साहित्य के समीक्षक थे, उन्होंने संस्कृत में पहला शिलालेख जारी किया, पहला शिलालेख जारी किया। तो दोनों सही है इनका, इनका भी दोनों सही है, एक और दो सही है। हम चौथे पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पहला साक्ष्य प्रदान करने वाला स्थल मेहरगढ़। ये तो जुबान जुबान पे टिका हुआ मेहरगढ़। कहाँ पे है, पाकिस्तान में है इस समय। आते हैं 5वें नंबर पे। भारत के मध्य पछाड़ युग में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पचमा क्या बेटा, इस काल में पशुपालन की शुरुआत और आदिम कृषि के रूप में विकास हुआ, सही है, पहला तो सही है। सूक्ष्म औजार छोटे, ये भी सही है। सूक्ष्म औजार उधार पूर्व प्रसार मध्य प्रसार काल के उपकरण ही स्थित थे। पूर्व प्रसार में तो इन्होंने जैसे क्या होता था, कृषि नहीं करते थे लोग, अस्थायी कृषि नहीं होती थी। तो पूरा प्रसार काल में ये लोग जैसे होता ना कि खाना बदोश की जिंदगी जीते थे, चलते रहते थे, चलते रहते थे, अपने गाय मतलब जानवरों को चलाते थे और कहीं भी बच जाते थे, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं। अब आते हैं छठे पे। इनमें में सम्राट ने एक राट मात्र, एक राट मतलब उपाधि धारण किया था, एक राट का कौन, एक राट की उपाधि धारण किया था महापद्मानंद ने, ठीक है ना। ये नंद वंश का शासक था, नंद वंश का शासक था, नंद वंश का शासक था ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में विचार उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर वो करिए, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो पहले क्या था, पहले होगा हड़प्पा, क्या होगा, पहले पे हड़प्पा, फिर आएगा दूसरे पे बनावली, तीसरे पे कोटदीजी, चौथे पे सुरकोटदा। यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3 भी सही है। 8वें पाते हैं। वर्तमान भारत की खोजा गया बड़ा सिंधु घाटी स्थल में कौन सा स्थान है। मतलब ये कालीबंगा था, ये कालीबंगन नहीं, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी होगा, हाँ राखी गढ़ी सबसे बड़ा था, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थान था। 350 हेक्टेयर समथिंग हेक्टेयर था ये। और इसके बाद हड़प्पा आता है, 300 हेक्टेयर में फैला हुआ था। हाँ, तो राखी गढ़ी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल ज़्यादा था इसका। आते हैं 9वें पे। इसको मिलान करना है। ये 16 महाजनपद, 16 महाजनपद का नाम सुना ही होगा। तो 16 महाजनपद, ठीक है ना। तो मिलान करना है इसको।
क्या होगा? अंका, चंपा, वत्स का, कौशाम्बी, कौशल का, श्रावस्ती, चेदी का, सुक्तिमेध। पहला सही है, ठीक है ना। ये 16 महाजनपद याद होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि और कहा, जैसे अब इसी में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है। और साउथ में कितने महाजनपद थे? साउथ में एक था, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं फिर हम 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति के मोहरों का टेराकोटा कला के नहीं दर्शाया गया है? शेर, शायद शेर नहीं दर्शाया गया है। हाँ, शेर नहीं दर्शाया गया है टेराकोटा में, बाकी सब दर्शाया गया है। ग्रामर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की वासमनी है। 11 का 1, 12 पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सिंधु लिपि के सबसे पुराने उदाहरण मोहनजोदड़ो से पाए गए या नहीं? ये तो वहाँ से पाए गए थे, लोथा से शायद। इससे सबसे पहले जॉन मार्शल ने पढ़ा नहीं, प्रिंसटन ने पढ़ा था। ये ना तो ये ना तो वो, ठीक है ना। ये सही होगा 12 का, ना तो ये ना तो वो, 2 सही होगा। आ जाते हैं 13वें नंबर पे। निम्न में से कौन सा कथन हथनोरा प्रागैतिहासिक काल स्थल के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा? 13 का यह वह स्थान है जहाँ नर्मदा मानव का जीवांश खोजा गया था, सही है। यह मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है, हथनौरा मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और हथनौरा की खुदाई भूज्य वैज्ञानिक अरुण सोनाकिया ने क्या की थी, ये भी सही है। यह अपने प्रकार के गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। गुफा चित्र थे ही नहीं वहाँ पे, हथनौरा में कोई गुफा चित्र नहीं था, यानी कि डी गलत है, ठीक है। और 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से सुलिमित नहीं है? हड़प्पा रावी नदी पे, सही है। सही नहीं है तो धौलावीरा नहीं है, धौलावीरा भोगा नदी पे नहीं है, धौलावीरा उस पे है, अरे लूनी नदी पे था, लूनी नदी। हड़प्पा रावी नदी में, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे, कालीमंगन घग्गर नदी पे, सही है। लेकिन बी जो है धौलावीरा जो है लूनी नदी पे है, ठीक है। ये हमें याद होनी चाहिए भी, क्योंकि सब है ना। जैसे सुतकोडादोर कहाँ पे? बलूचिस्तान में दास नदी के किनारे है। कोटदीजी कहाँ पे है? सिंध नदी पे है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात के भोगवा नदी पे लोथल है। आते हैं 15वें नंबर पे। कौन सा जैन ग्रंथ 63 महान व्यक्तियों का वर्णन करता है जिससे सलका पुरुष के नाम से जाना जाता है? उत्तराध्यान सूत्र, कल्प सूत्र, ये है डी। जिनका अर्थ होता है 63 महान व्यक्तियों का जीवन। 63 मतलब 63 महान व्यक्तियों का वर्णन। तो बोलते हैं ना 30-60 साल का, 30-60 साल का मतलब 60 और 3 पुरुष चरित्र, तो 60 और 30 63। 16 पे आते हैं, ठीक है ना। तो गायत्री मंत्र तीसरा, ये तो सबको पता है, तीसरे से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 में बढ़ते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्ति की उत्पत्ति का उल्लेख 17 में, तो 17 में पुरुष सूक्ति का उल्लेख 4 वर्ड किए गए थे, 4 वर्ड। इसी में कर लेते हैं 18वां। उपवासरत बुद्ध की मूर्ति किस शैली में बनी? गंधार शैली में बनी थी ये शायद। 18 का सारनाथ, मथुरा, अमरावती नहीं, गंधारी शैली था, गंधार शैली में बनी थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन देखते हैं। इसको रिपीट करके एक बार जाइएगा जरूर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का भाई अभी शुरुआत कर रहा है, थोड़ा छोटा मोटा आवाज में दिक्कत आ रही है, लेकिन हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19 का सी सही होगा। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया था ना, ये सत्यमेव जयते। 20 पे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल युग में संदर्भित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना।
इस अवधि के दौरान गौत्र की अवधारणा उभरी, सही है, पहला सही है। इस अवधारणा के लोहे को, ये भी सही है। इस अवधि के दौरान महिलाओं को राजनीतिक सभाओं में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में ना, हाँ, तो उत्तर वैदिक काल में कर दिया गया, यानी तीनों सही है। 21 पे आते हैं। निम्नलिखित स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच सी विशेषताएं पाई जाती हैं। 21 के डी। अमरावती से 22 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? सही सुलेमित है। सही सुलेमित में क्या है? सही सुलेमित में डी सही होगा, तो 22 का डी। क्योंकि बाकी उल्टा सीधा लिखा है। वैदिक प्रशासन के दौरान किस अधिकारी को संग्रहिता के नाम से जाना जाता था? संग्रहिता। कोषाध्यक्ष को, बी। 23 का बी होना चाहिए, ठीक है ना। कोषाध्यक्ष को ही जाना जाता था संग्रहिता के नाम से। आते हैं इसमें 24 में, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। कैटफिशस 24। कैटफिशस जो था कुषाण वंश का था, कुषाण वंश का शासक था कैटफिशस, ठीक है ना। तो 3 और नापनाथ और था, ये शक वंश का था। इंडो ग्रीक था, ये पार्थनिक था। तो 3 1 2 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 किसमें? बी में, तो सही है। अब आते हैं 25 26 पे। 25 पढ़िए। बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है ना। तो यह आत्मा में विश्वास करता था, ये बिल्कुल नहीं करते थे। आत्मा में विश्वास तो करते ही नहीं थे, तो यही गलत हो गया। या कर्म में नियम विश्वास करते थे, सही है। या वेदों को स्वीकार कर दिया था, हाँ सही है। हाँ तो पहले वही सही है 25 में। 10 राजाओं की लड़ाई किस ये तो प्रहरी नदी पे हुआ था, ये लगभग सबको याद होगा। 27 पे आइए। 27 क्वेश्चन। निम्न कौन सा बौद्ध परिषद अध्यक्षा सम्मिलित नहीं है? चतुर्थ, प्रथम महागस्त्य ने किया था, द्वितीय सबकामी ने किया था, तृतीय मोगल, ये तीनों तो सही हैं। बाकी चौथा और घोष ने नहीं किया था। चौथा कौन किया था? उन्होंने किया था चौथा। वसुमित्र ने यहाँ पे किया था, वसुमित्र ने, ठीक ना, यानी ये गलत है। अब आते हैं कौन से नंबर पे? 28वें नंबर पे आते हैं हम लोग। अजंता की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित दोनों पे विचार करें। अजंता की गुफाओं के बारे में, अजंता की गुफाओं बौद्ध कला, प्रस्तुत कला, हीनयान महायान दोनों के रूप में, दोनों सही है। 19वीं शताब्दी में जॉन स्मिथ ने एक ब्रिटिश, दोनों सही है इसका तो, इन दोनों सही है, यानी कि सी सही होगा फिर तो 28 का सी सही है। 29 पे आते हैं। सातवाहनों के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह था? भड़ोच, हाँ भड़ोच ही था। सातवाहनों के अधीन एक भड़ोची था, ठीक है ना। और 30वां ईस्वी में बौद्धिस्ट अवलोकेश्वर के रूप में किसे जाना जाता था? तो ये करुड़ा को जाना जाता था। आते हैं 31 नंबर पे, मिलान करना 31 नंबर पे। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु की सभ्यता सहारी थी, सिंधु सभ्यता सहारी थी। उत्तर वैदिक काल कृषि पर आधारित थी ना। ऋग्वैदिक समाज ग्राम समाज पे थे। मध्यकालीन भूस्वामीवाद था। तो 4 का 2 सही है, डी सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सा नंबर है? चलिए आते हैं 32 नंबर पे। नीचे दिए गए कथन को एक अभिकथन, मतलब कथन और कारण है, तो कथन और कारक हम कवर करते हैं इसको। 32 नंबर,
बौद्ध मठवासी समुदाय संघ की सदस्यता सभी व्यक्तियों के लिए, महिला पुरुष दोनों के लिए खुली थी। सही है, पहला सही है, बिल्कुल भी दोनों के लिए खुली थी। गौतम बुद्ध की शुरू में महिलाओं नहीं, शुरू में किए ही नहीं थे इन्होंने। पहला ये सत्य है, बाकी असत्य है। विक्रमशिला के प्रसिद्ध बौद्ध किस राजवंश के शासन? पाल वंश। विक्रमशिला बिहार में है, पाल वंश। ठीक है ना। आते हैं 34 पे। अशोक के शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मास्की शिलालेख अशोक के नाम पे द्योनामिम्पिया अशोक के रूप में लिखित पहला शिलालेख है। सही है। गंधार शिलालेख द्विभाषी है, जो ग्रीक और आर्मी भाषा में लिखा गया है। दोनों सही हैं, दोनों सही है। सी सही है यानी। 35 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग तीर्थ जयंती का प्रतीक है? ऋषभनाथ बैल, महावीर शेर, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ का गड़बड़ है। डी। डी गलत है क्योंकि इनका सांप है, इनका सांप था ना, तो डी गलत है। बाकी सबका सही है। महावीर का शेर ही है। आते हैं 36 नंबर पे। जैन ब्रह्मांड के विकास के रूप में जैन त्रिकुल सार की रचना किसने की? ठीक है। 36 का कौन किसने किया? तो ये नेमीचंद ने किया था। किसने किया था? नेमीचंद ने। त्रिलोक सार का ये लगभग कई बार क्वेश्चन में पूछा गया ना, तो इसको याद हो गया है। मथुरा कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये सातवाहन वंश के फूला फला नहीं, यह मूर्तियों के इसने अपनी मूर्तियों के लिए विशेष गिरुआ नहीं चलाया था। ये लाल पत्थर का इस्तेमाल किया था शायद। यह बस सबसे 3 प्रमुख धर्मोधर्म, ये सही है। तीसरा सही है, ये तीनों धर्म को अपनाया था, यानी तीसरा अभी बिल्कुल सही माना जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखते हैं। जैन परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में दौरान पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद बुलाई गई। पाटलिपुत्र में ही पहली बुलाई गई थी ना। दौरान पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद बुलाई गई थी। जैन परिषद पहले बुलाया गया था, भटकिए मत, बौद्ध परिषद नहीं है। तो ये पहला सही है। दूसरी जैन परिषद राजगिरी की आयोजित की गई थी और इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। ये गलत है। पहला ही सही हो। ये बल्लभी में हुआ था, गुजरात के बल्लभी में हुआ था, राजगिरी में नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? चारों उगाई जाती हैं। चारों उगाई जाती हैं। गन्ना नहीं उगाया जाता, गन्ना नहीं उगाया जाता है। ठीक है ना, गन्ना नहीं उगाया जाता है। तो ये गेहूं जो 1 2 4 1 2 4 है कहीं, पहला सही होगा। 1 2 4 सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 40 में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, एक कथन कारक है। अब ध्यान में देखिए। तो जैन धर्म का सृष्टिकर्ता ईश्वर के उदाहरण को स्वीकार नहीं करता। ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार दुनिया शाश्वत है और प्राकृतिक नियमों का संचालित होती है। सही है। इनका व्याख्या भी सही था, क्योंकि ये इतना ही मानते हैं, ये ज़्यादा प्रकृति पर विश्वास करते हैं। ठीक है ना, तो 40 सही है। अब हम आते हैं 41 नंबर पे। प्रारंभिक व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित, हम इतना समय दे रहे हैं कि आप लोग पढ़ के खुद को भी अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मत सोचिए कि हम जो बता रहे हैं वही, आप खुद पे भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए समय दे रहे हैं कि पढ़ भी लीजिए क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन ही देखना है और देख के ही जाना है। कौन कहां से क्या पूछ ले कोई पता नहीं है। प्रारंभिक संदर्भ में निम्नलिखित का विचार किया है। प्राचीन भारत में कई नदी बंदरगाहों का उल्लेख है। सही है। माल वाहन दोनों सही है। इसका तो दोनों सही है, यानी कि ए सही है। 42 पे चलते हैं।
वर्धमान महावीर के संबंध में थोड़ा विचार करें, ठीक है ना। 42 पे, उनका जन्म वैशाली के कुंडाग्राम में हुआ था और ये इक्ष्वाकु वंश के थे। सही है, सही है, पहला सही है। और गंगा नदी के तट पर नहीं, पीपल नहीं था, साल वृक्ष था। ये गड़बड़ हो गया, दो नहीं होगा, ठीक है ना। उन्होंने अपना उपदेश पावा में 11, हाँ ये 3, 1 3 सही है, 1 3 सही है, 2 नहीं सही है। आगे आते हैं 43 पे, कौन सा हड़प्पा स्थल 3 भागीय शहर योजना और लकड़ी के तख्तों का शिलालेख साक्ष्य प्रदान करता है? धौलावीरा था, ठीक है ना, धौलावीरा था। 44 पे आइए, मगध राजवंश के उत्सव के संबंधित कलाकर्म की सही आइए, सही करिए। तो हरियक, सॉरी सॉरी सॉरी, हरियक क्या था 44 का? हरियक शिशुनाग और नंद वंश, यही था ना। हरियक था, शिशुनाग था और नंद वंश था, यही तो था 3। बौद्ध ग्रंथ 69 निकाय में कितने महाजनपदों के? 16। जैन धर्म में एक को है भगवती, उसी में भगवती महासूत्र था, क्या था वो, कमेंट में बताइएगा। 46 में आइए, मगध शासक अजातशत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। यह हरेक वंश के संस्थापक तो नहीं, बिंबिसार थे हरेक वंश के संस्थापक। पहला गलत हो गया। उसने पाटलिपुत्र साहब की स्थापना की और राजा, ये तो उदयन किया था, यानी दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। तो ना तो ये ना तो ये। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है? चारों हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चारों हैं। शायद चारों हैं, देखते हैं आंसर क्या होता है, जाते हैं देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। हाँ डी सही है, डी चारों है तो डी सही है, ठीक है ना। 47 का डी। 48 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा युग महाजनपद राज्य का प्रकार नहीं है? सही सुलिमित नहीं है, मल्ल गणराज्य है, कुल राजतंत्र नहीं है, बी कुल राजतंत्र नहीं था, ठीक है ना। ये गणतंत्र था, ये गणतंत्र था कुल, बाकी ये सही है, तो बी गलत है इसमें। आइए इस पे 49 का जय, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों जैसे 69 निकाय के वाणिज्य सबसे दक्षिण महाजनपद कौन था? अस्मक, अस्मक ही होगा, हाँ अस्मक, सबसे दक्षिण में अस्मक ही था। 50 पे चलते हैं, किस इंडो यूनानी राजा के बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जाना जाता है? इसे मिलिंद पनो, अरे भैया ये तो मिनांडर की बात कर रहे हैं भाई साहब लोग। मिलिंद पनो नहीं क्या है ना। 51 पे आते हैं, लेकिन कौन से पुरातात्विक ने सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया और इससे चर्चित प्रागैतिहासिक महत्व को खोज किया? ये बी.एस. वाड़ांकर थे शायद, बी.एस. वाड़ांकर, वाड़ाकर पता नहीं क्या नाम है, बड़ा अजीब नाम है, वाकड़कर, वाकड़कर है। हाँ 51 का सी सही होगा। 52 पे चलिए, भगवान कृष्ण और बलराम को दर्शाने वाला सबसे पहला भारतीय सिक्का जारी करने वाला कौन था? सबसे पहला सिक्का जारी करने वाला ये था जिसका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, एगाथोकस, ठीक है ना। ये इंडो ग्रीक राजा था, इसको रट्टा मारना पड़ेगा, याद नहीं होगा तब। 53 पे आइए, निम्नलिखित में कौन सा यूनानी इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? एरियन नहीं आया था, बाकी सब आए थे, एरियन नहीं आया था, सी।
54 पे आइए, 20 नगर स्तंभ शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे शुंग राजा भागभद्र के शासनकाल के दौरान यूनानी राजपूत हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया था। स्तंभ भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को नहीं समर्पित है शायद, दूसरा गलत होगा 54 का, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है ये। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। शिलालेख उत्तर प्रदेश के आधुनिक प्रयागराज, अरे भैया प्रयागराज में है ही नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है, तो ये दोनों गलत हैं, पहला सही है। आइए बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। मिलान करिए इसमें भी, इसको तो मिल जाएगा आराम से, क्योंकि समनहर्ता लगभग सबको याद हो गया होगा। समनहर्ता मतलब राजस, ठीक है ना, जहाँ समनहर्ता आ गया वहाँ पे राजस की बात आ गई। तो एक 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 दो में है एक। अब कमर्तिका मतलब होता है कर्म, जहाँ उद्योग उद्योग की बात हुई वहाँ पे, तो एक चार सही है, डी सही है। अमत्य, सिविल सेवक थे, अमत्य होते थे, और ये सर्वोच्च न्यायालय के वो थे, तो ये सही है। 56 पे आइए, मौर्य दरबार के यूनानी राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? डाइमेकस, बिंदुसार के ना, लगभग सबको पता रहा होगा, बिंदुसार रटा होता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं है, बस 75 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सा युग में अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान पे सही सुनिश्चित नहीं है? कालसी उत्तराखंड में, धौली उड़ीसा में, सपारा मध्य प्रदेश, सपारा मध्य प्रदेश में नहीं है, शायद गलत है। सपारा जो है महाराष्ट्र में है, यही गलत है, सपारा महाराष्ट्र में है, ठीक है, बाकी सही है। आगे बढ़ते हैं 58। किस रोमन राज लेखक ने भारत के साथ व्यापार के कारण रोम को सोने की कमी का उल्लेख किया? कौन कर सकता है? प्लिनी, हाँ यही कर सकते हैं, और कौन करेगा, ठीक है ना। इनका एक बुक था नेचुरल हिस्ट्री। 59 पे आइए, निम्नलिखित घटनाओं के विचार करें और उन्होंने सबसे पहले से लेकर सबसे हाल तक, मतलब एक क्रोनोलॉजी है, ठीक है। तो पहले कौटिल्य की रचना होगी, पहले पे होगी, फिर उसके बाद आएगी बिंदुसार सम्राट बने थे, तो क्योंकि बिंदुसार के बाद आए थे ना वो अशोक, तो अशोक के बाद 3 ये आएगा, कलिंग युद्ध हुआ था, फिर चौथा बौद्ध संधि, तीसरी बौद्ध संधि हुई थी, यानी कि पहला सही होगा। आगे बढ़ते हैं 60 पे। निम्नलिखित कौन सा युग में अशोक के मिशन सही ढंग से मेल खाता है? महारक्षिता श्रीलंका नहीं, मंजिता श्रीलंका नहीं, महिंद्रा अभी नहीं, ये रक्षिता गई थी बनवास, दक्षिण भारत। चलिए आगे आते हैं। चरक संहिता कितने अध्याय खंडों में विभाजित है? इसको लगभग याद होगा सबको, 120 8 खंड में। अशोक के शिलालेखों में सबसे पहले किसने पढ़ा? ठीक है, चलिए, इसको मैंने नाम नहीं लिया तो आप पता तो चल गया होगा। 63 पे आइए, मौर्य साम्राज्य 185 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया था, सही है। ये अंतिम मौर्य बृहदत्त की हत्या करके पुष्पमंत सिंह ने 75 ईसा पूर्व तक ये भी राज किए थे, ठीक है ना, दोनों सही है फिर तो ये दोनों व्याख्या भी करते हैं, सही है। 64 पे आइए, महायान बौद्ध धर्म का संबंध में कथनों विचार कीजिए। यह बुद्धिस्ट आदर्श को जोड़ देता है या सभी प्राणियों के लाभ के लिए अज्ञात्मक चाहता है?
आत्मज्ञान चाहता है, ठीक है, तो सही है, ये पहला तो सही है, इसका पहला सही है। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, ये मूर्ति पूजा में ही विश्वास करते हैं, इन्होंने ये गलत दे दिया, हीनयान नहीं करता है। अगर हीनयान है तो हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, लेकिन महायान वाले करते हैं। सांची स्तूप के संदर्भ में लिखित पर कौन सा कथन सही है? 65 पे आइए। सांची के महान स्तूप मूल रूप से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया, पहला सही है। या नहीं, ये गलत है, ये 1989 में शायद पाया था, यूनेस्को में ना 1989 में शायद थे, ये देखना पड़ेगा, 1989 65 ना, हाँ 1989 में इन्होंने को मिला था, ठीक है ना, तो दूसरा गलत हो गया, यानी पहला सही है, तो पहला कहाँ पे, ए सही है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं 66 पे। सब मिलान है, मिलाइए इसको। बुर्ज होम एक सबको याद होगा, बुर्ज होम, ठीक ना, तो बी कमन एक ही जगह है, ये सही है, यानी 66 का ये मिला सकते हैं, सब लोग अपना मिला सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या है। आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, कोल्डियामा उत्तर प्रदेश में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है, ऐसे मिला सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, एक मिल गया तो पा जाते हैं लगभग। 67 पे आइए। ये पुरानी नदियों के नाम हैं, क्या क्या कौन से नाम से पुकारे जाते हैं? रावी नदी परुसड़ी के नाम से जाना जाता है, सतुलत, सुनहरी, घग्गर, ब्यास विपास के नाम से जाना जाता है, घग्गर, गलत है, सही है, ठीक है ना, तो पहला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म के 5 महान व्रतों का में से है? 5 महान व्रतों में से है, दया नहीं है, दया नाम ही नहीं कहीं सुना, अरे वो CID वाला दया नहीं, दया दिखाना जो होता है, ये तीनों सही है, यानी कि 1 2 4। आ जाइए 69 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक शिलालेख सही ढंग से सुलिखित नहीं है? ये लगभग सबको पता होगा, 68 में, 69 में। देखिए नासिक का शिलालेख ये गौतमी सतकर्णी का ही है, ठीक है ना। कनिष्क रवतातक शिलालेख सही है, रुद्रदामन जूनालेख सही है, इसमें डी मिनांडर का तख्त शाही बहिल शिलालेख डी, ये सही नहीं है, डी नहीं सही है, यानी कि ये गड़बड़ है, तो ये हम कर दिए, इसको घेरा कर दिए, ठीक है ना, तख्ते वही शिलालेख। आते 70 पे। गाथा सत्व सही प्राकृतिक कविताओं का एक संकलन है, जिसकी रचना किसने की थी? हाल ने किया था, किसने किया था? हाल ने किया था। 70, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं, हाँ हाल नहीं किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन में आया था एक बार, और नेट के क्वेश्चन में आया था। ऋग्वेद के कई अंशों को अगन्या के नाम से जाना था, गाय होती हैं, सी। प्राचीन भारत के राजवंशों के संदर्भ में लिखित करों को सही क्रम करिए, सही कालानुक्रमिक करिए, मतलब क्रोनोलॉजी। तो सुख कौनो कुसार यही है, सुख कर्ण कुसार। आते हैं प्रस्थानत्रयी के अर्थ है अधिकार के 3 स्रोत के सामूहिक नाम हैं। प्रस्थानत्रयी किसको बोलते हैं? उपनिषद को बोलते हैं, ठीक है, भगवद गीता को भी बोलते हैं, तो 2 में है, हाँ। ब्रह्मसूत्र को बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें पुराण को नहीं बोलते हैं, ब्रह्मसूत्र को बोलते हैं, तो डी सही होगा। 74 में भारत के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है? कुसाण को। इंडो यूनान को जाता है, ठीक है, इंडो यूनान बी। 75 में स्कूल की स्थापना किसने की? बौद्ध दार्शनिक माध्यम की स्थापना नागसेन या नागार्जुन, कौन किया था? नागार्जुन ने किया था।
भी सही। ये 75 क्वेश्चन आपके प्राचीन इतिहास से आए हैं और इसके बाद मिडिवल और मॉडर्न आएंगे। लगभग 5 से 6 वीडियो होंगे जो इतिहास कवर करेंगे। फिर इसके बाद जाग्राफी, वर्ल्ड जाग्राफी ऐसे आएगा और लगभग ये हम पूरा कवर करवा देंगे। और फिर इसके बाद फिर टेस्ट अगर समय बचता है तो टेस्ट हम देते हैं। ठीक है, ओके। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़।